शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, में ये देखना है कि हम कितने स्मृति स्वरूप बने हैं। जो भक्ति मार्गीय श्रीमद् भगवत गीता है उसमें भी यही आया है। अर्जुन को अंत में अर्जुन ने यही कहा जब सारा ज्ञान सुना। वहां तो 18 अध्याय प्रश्नोत्तरी है। गीता को उपनिषद कहते हैं। वहां पे अर्जुन ने लास्ट में यही कहा था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादात मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा कृष्य वचनम तव। कि हे प्रभु, मुझे अब स्मृति प्राप्त हो गई है, मैं स्मृति स्वरूप हो गया हूँ, स्मृति लब्धा हो गया हूँ, नष्ट मोहा हो गया हूँ। मेरी अब रग कहीं फंसी हुई नहीं है। आई एम टोटली डिटैच्ड नाउ। और गत संदेहा, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। क्योंकि डाउट भी जिंदगी में बहुत खतरनाक होता है और सबसे ज्यादा खतरनाक डाउट होता है जो सेल्फ के प्रति होता है। सेल्फ डाउट, स्वयं के पोटेंशियल में प्रश्न चिन्ह लगाना, मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। आत्म संशय, ये संशय सबसे खतरनाक है, परमात्म संशय से भी ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में नास्तिक तो वही है जो आत्म संशय में जी रहा है। परमात्म संशय की तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए, और स्थितो अस्मि, जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, नो डाउट, उसकी बुद्धि फिर टिक जाती है, ठहर जाती है। तो आज बाबा ने कहा, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। किन बच्चों को देख रहे हैं? समर्थ, स्ट्रॉन्ग सोल्स, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली सोल्स। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है विस्मृति और स्मृति का। दो ही चीजें हैं, या तो हम कॉन्शियसनेस में हैं या भूले हुए। इस समय जो बाबा आए हैं वो क्या कर रहे हैं? हमें स्मृति दिला रहे हैं। जैसे वो कहानी सुनते थे ना, भेड़ियों के बीच में राजा का बच्चा चला गया, उसको बाद में स्मृति दिलाई कि तुम राजकुमार हो। तो जब स्मृति आई तो वो राजकुमार का नशा उसे चढ़ गया। ऐसे ही हमें भी स्मृति स्वरूप बनना है। बाप दादा ने अभ्रांत आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पे किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना के शरीर। और आत्मा भी कौन सी हो? श्रेष्ठ आत्मा, ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा की ऊंचे ते ऊंची संतान।
ऑलमाइटी, इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। सब कुछ बदल गया, सब कुछ जो है बदल गया है। मानव जीवन में विशेषता है इस स्मृति की, बीज है स्मृति। जो बीज है वो क्या है? स्मृति है। जिस बीज से क्या क्या उत्पन्न होता है? वृत्ति, दृष्टि, कृति, ये सब एक स्मृति से प्रकट होता है। लेकिन स्मृति का आधार भी क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस? उसका आधार है संग। स्मृति संग से बनती है। जैसा आपका संग होगा वैसी आपकी स्मृति होगी कि मेरा संग कैसा है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारी स्मृति पे डिपेंड करता है। बाबा ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया कि स्मृति बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। तो सब कुछ फाउंडेशन सबका जो है, बेसिस है जो, दैट इज स्मृति। आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति, ड्रामा की स्मृति, सारा खेल स्मृति का ही है। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन भी श्रेष्ठ हो गई। इतनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। परमात्मा ने आके क्या किया? हमारी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर दिया, एक नए धरातल पर ले गए। बाबा कहते हैं, अब तुम सारा दिन क्या स्मृति में रखते हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। आनंद में रहते हैं बाबा के बच्चे, मौज में रहते हैं। यहीं पे अनुभव होता है ज्ञान का। सतयुग में नहीं होगा, पहले सारी अनुभूति तो यहीं करनी है। ये सतयुग की कल्पना करना कि हम वहां जाके सुखी हो जाएंगे, जिसने यहाँ जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया वो वहां भी क्या जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। तो यहीं पे सारी अवस्थाएं हमें अनुभव करनी, स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाए। क्या से क्या बना देते, इस स्मृति से संसार बदल जाए। ये ईश्वरी संसार कितना प्यारा है, ये हमारा ब्राह्मणों का संसार कितना प्यारा है, ये हमारा योगियों का संसार कितना प्यारा है। बाबा ने कहा, इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है? यह तो खेल है, जैसे कभी घबराएगी नहीं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए सब रास्ते के साइड सीन है, अर्थात रास्ते के नजारे हैं। साइड सीन तो अच्छी लगती हैं सबको। बाबा कहते हैं कि खर्चा करके भी साइड सीन देखना जाते हैं। यहाँ भी आजकल आप दर्शन करने जब आते हैं तो रास्ते में साइड सीन देखते हैं, अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं साइड सीन ना हो तो बोर हो जाएंगे। ऐसी स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन है। साइड सीन का मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, यू एंजॉय द प्रॉब्लम। आप ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्यों आई। बाबा कहते हैं इसको साइड सीन की तरह एंजॉय करो।
स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार किए हैं, कल्प कल्प, नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर ये स्मृति भूल जाती है, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हमारी हिलने लगती है। ये जो अध्यात्म की बिल्डिंग है, ये पूरी हिलने लग जाती है। तो बाबा पूछते हैं, आप तो अचल हो ना? बाबा के बच्चे हैं, हम सब अचल हैं, अडोल हैं। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी बाबा ने कहा कौन सा है? स्मृति। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन, जीवन किस लिए है, सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं एक याद में मिलते हैं। बाबा कॉन्शियसनेस आके जो देता है। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन क्या है? बाबा ने स्मृति दिलाई कि अनादि अनंत क्या है? ये सृष्टि का चक्र अनादि काल से चल रहा है, और वर्तमान समय क्या हो, क्या बन गए हो वर्तमान समय में? ब्राह्मण सो रिश्ता, और रिश्ता सो देवता। और कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। और तीसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? दिव्य गुणों की धारणा। तो बाबा ने कहा इसकी भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के कौन से गुण हैं। ब्राह्मणों के गुण हम सब जानते ही हैं। सबसे बड़ा गुण जो है वो पवित्रता है, धैर्यता है, सहनशीलता है, और हमारी जितनी शक्तियां हैं, तो गुणों की हमें सहनशील बनना है, धैर्यवान बनना है। ये बहुत बड़े गुण हैं। मधुर भाषी बनना है हमें। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विस्मृति है। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसे नहीं करें। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी कई बार हंसते हैं, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है, तो उस समय क्या हालत होती है? कई बार हम किसी का नाम याद करना चाहते हैं, वो याद नहीं आता, तो बड़ा विचित्र सा लगता है। बार बार सोचते हैं, कहते होठ पे नहीं आ रहा, अंदर दिमाग में घूम रहा है, तो विस्मृति हो जाती है। आप कोई चीज कहीं रख के भूल जाओ तो आदमी फिर ढूंढते ढूंढते कितना तंग आ जाता है। तो अंत में हम स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, भूल बंद हो जाएगी, हम अभूल बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, अंत में तुम अभूल हो जाओ, तुम्हें कुछ भूलेगा नहीं, स्मृति स्वरूप। लेकिन व्यर्थ के स्मृति स्वरूप नहीं होंगे, समर्थ के स्मृति स्वरूप होंगे। चीज है भी लेकिन समय पर कई बार याद नहीं आती तो घबराते हो। ऐसे ये भी समय पर स्मृति न आने के कारण कई बार कभी कभी हम घबरा जाते हैं। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल। दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। और चौथी सब्जेक्ट कौन सी है? ईश्वरी सेवा, रूहानी सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो सेवा में सफलता फिर हम नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। अपना हमारा जो स्वरूप है, सभी आत्माओं को आत्म स्वरूप की और परमात्म स्वरूप की स्मृति दिलाना, ये हमारी ड्यूटी है, सेवा है। तो चार ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति स्वरूप बनना है। हर वक्त कॉन्शियस एफर्ट करके हमें आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप की स्मृति में रहना है।
ड्रामा के कुछ भी घटना हो जाए, अटल अडोल रहना है। अनेक बार ये घटना घट चुकी है। बाबा ने कहा सारे ज्ञान का सार एक शब्द में समाया है, वो शब्द है स्मृति। बहुत ही कीमती शब्द है, अवेयरनेस। इसलिए बाबा ने पहले ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। एक ही क्वेश्चन, एक ही सेकंड। क्वेश्चन कौन सा है वो भी डिक्लेयर्ड। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप अथवा स्मृति लब्धा। हम अपनी रोज चेकिंग कर सकते हैं कि मेरी मोह की रग कहां कहां फंसी हुई। क्या मैं स्मृति स्वरूप हूं, स्मृति लब्धा हूं? क्या मैं निरंतर होश में रहता हूं या बेहोशी में जीता हूं? विस्मृति मैंने बेहोशी। तो हम सारा दिन किस स्थिति में रहते हैं? कर्म योगी बन के जीते हैं या घोर कर्मी बन के जीते हैं? जब कर्म में डूब जाते हैं, योग भूल जाता है या नहीं, ये आपको देखना है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, क्वेश्चन भी पहले से सुन लिया है ना, फिर भी सभी पास। फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार? डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1 किसी ने कहा। तो माला को खत्म कर दें कि अलग अलग माला बना दें? उमंग तो बहुत अच्छा है। जो विदेशी हैं उनको विशेष चांस मिला है लास्ट सो फास्ट का। ये मार्जिन है। अलग अलग माला बनाएं तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। विदेशी भी 108 की माला में बाबा ने कहा आ जाएंगे। अलग माला नहीं होती। सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है। नाउ बाबा इज एड्रेसिंग द टीचर्स। बाबा पूछ रहा है वास्तव में कि सभी टीचर तो स्मृति स्वरूप है ना? चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। बड़ा काम है ये। आपके फीचर से औरों को स्मृति दिलाएं। आपको देखकर ही लोग जो है इस भाव में चले जाएं, देह से ऊपर उठ जाएं कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ ध्यान जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। कौन सी बताई बाबा ने? कि आपकी जो चमकती हुई मस्तक में मणि है, मस्तक मणि सबको दिखाई दे, सबका अटेंशन भ्रिकुटी में जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। सेवा की परिभाषा, विस्मृत जो आत्माएं हैं, जो भगवान को भूली हैं अथवा रॉन्गली जानती हैं, उनको वास्तविक स्मृति दिलाना, एक्यूरेट, ये सेवा है। समर्थ तो हो, सभी पावरफुल हो, या कभी कभी घबराती हो। बाबा पूछ रहे हैं अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट्स का क्या होगा? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल स्वरूप में जो रहते हैं, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थी स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी है तो समर्थी, अब समर्थ स्वरूप बनना है हमें। सबको क्या बनना है? समर्थ स्वरूप बन जाना, पावरफुल, नो वीक सोल। इस चीज को पक्का कर लो कि मैं
ऑलमाइटी गॉड फादर की संतान कमजोर नहीं हूं। इस चीज को बहुत अच्छे से पक्का करो। मैं पावरफुल हूं। भगवान के बच्चे कमजोर हो नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी फ्रंट में निमित्त बन के आगे जो है वो चल रहे हैं। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो ये स्मृति क्या है? ये तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया। अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया, लेकिन त्याग त्याग नहीं है। ये जो त्याग है ये त्याग त्याग नहीं, क्योंकि भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग की तुलना में भाग्य बहुत बड़ा। त्याग क्या किया? अगर आप अपने को अंतर झांक के देखें, क्या त्यागा है? अपने घर में रह रहे हैं, मौज में रह रहे हैं, क्या त्याग किया है? सूक्ष्म में है अहम का त्याग, अहम और मम का त्याग, अहमता और ममता का त्याग, मैं और मेरे का त्याग। पकड़ अपनी कच्ची करनी है। अपनी बुद्धि के अभिमान को भी छोड़ना है। और मेरापन कहीं भी है, चाहे देह के साथ, देह के पदार्थों के साथ, वो सब का त्याग। क्योंकि भाग्य बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ बाबा ने कहा सफेद साड़ी तो पहनी, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गए हो, फरिश्ते परियां बन गए। और क्या चाहिए? बाकी खाना पान छोड़ा, खान पीन क्या छोड़ा है? वो तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी छोड़ा क्या? पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगे होते हैं, अभी श्रृंगार करना छोड़ दिया। तो बाबा कहता है वो करते तो और फंसे रहते। किसी के गले से कोई चेन खींच के ले जाता है और उससे खतरा ही है जान का। अच्छा किया जो छोड़ दिया। ये सब समझदारी के काम है। इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग मिल गया। ठीक है। अभी दिल्ली जोन से थोड़ा सुन देख लेते हैं, फिर बंद करते हैं। दिल्ली जोन वालों से बाबा ने मुलाकात में कहा, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो ना? सदा वाह वाह के गीत गाते रहो। आए हाय के गीत तो अब समाप्त हो गए। या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से तो न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए। इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती हम बच्चों को। चाहे सेवा अर्थ रहते हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता। बाबा उदाहरण दे रहे कि रहता वही है, कीचड़ में ही, पानी में ही, लेकिन न्यारा हो जाता है। तो ऐसे न्यारे बनो। न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारे उतना शिव बाबा के प्यारे बन जाएंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और वो परमात्म प्यार क्या बन जाएगा? छत्र छाया, प्रोटेक्शन बन जाएगी। उसको क्या कर सकते हैं? इसलिए फख्र में रहो, हम परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्माएं हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फख्र। बॉडी कॉन्शियस होगा तो अभिमान हो। आत्ममानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन स्वाभिमान होगा और रूहानी फख्र होगा। और जहां फख्र होता है, जहां फख्र होता है, वहां विघन हो नहीं सकता। या तो फिक्र है या तो फख्र है, दोनों साथ रह नहीं सकते। तुलसी दोनों ना बसे, रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकते। बाबा कहता है फिक्र और फख्र एक साथ नहीं रह सकते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाबा बंधा हुआ है, ये अंडरलाइन करो। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं,
तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे, बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी, बेफिक्र होंगे तो धरनी पे भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो, जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ। अगर ताज पहनकर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो, वो टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं हो, बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। पोतरों दोतरों का फिक्र है, आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का भी जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरी भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरी भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है, वो तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है, वो आप पे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ, तो ये परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है, ऑलवेज। जब बाबा और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति भी विनाशी होगी, प्राप्ति भी तो अविनाशी होगी। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का, खुशी से खाना, खुशी में रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए, राम के पास चले गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी सब ओम करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।